नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। LVM-3 के लिए कोर लिक्विड चरण को श्री हरिकोटा के लिए रवाना किया गया। इसरो ने 17 जनवरी 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के निदेशकों की उपस्थिति में इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान के कोर लिक्विड स्टेज यानी L110 को श्री हरिकोटा स्थित प्रक्षेपण परिसर के लिए रवाना किया। यह चरण इसरो प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी में एकीकृत 10वां L110 तरल चरण है और इसे NSIL और AST एंड साइंस LLC के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के तहत LVM-3 मिशन के लिए उनके ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस चरण को LVM-3 लॉन्च वाहन के विकास के दौरान लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था और यह 110 टन के प्रणोदक लोडिंग के साथ जुड़वां विकास इंजन द्वारा संचालित है। अगला, भारतीय सेना ने किर्गिस्तान सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित किया। शांति स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने 15 और 16 जनवरी को किर्गिस्तान सशस्त्र बलों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय द्वारा एक्स पर विवरण साझा किया गया। पोस्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 2 दिवसीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला, अमेरिकी और भारतीय नेता परमाणु दायित्व कानूनों को आसान बनाने की दिशा में काम करेंगे। भारत में अमेरिका के निवर्तमान राजदूत ने कहा कि अमेरिका ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है ताकि वे दक्षिण एशियाई देश में परमाणु रिएक्टर निर्माताओं के लिए लागू सख्त नियमों की समीक्षा करें। गुरुवार को नई दिल्ली में एक साक्षात्कार में राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्षी दल इस मामले पर आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने में रुचि रखते हैं। वर्तमान में भारत में दुनिया के कुछ सबसे सख्त परमाणु दायित्व कानून हैं, जिनके तहत दुर्घटना की स्थिति में न केवल संयंत्र संचालकों बल्कि रिएक्टरों के निर्माताओं को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन नियमों ने भारत में कई प्रस्तावित परियोजनाओं में बाधा डाली है, जिसमें पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता भी शामिल है। अगला, PM मोदी और बाइडेन ने अमेरिकी भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बोले अमेरिकी राजदूत। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने रविवार को इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों के कारण अमेरिका भारत संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। गारसेटी और उनके परिवार ने रविवार को PM मोदी से मुलाकात की और कहा कि दोनों नेताओं ने वीजा, व्यापार, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, छात्र आदान प्रदान और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ मील के पत्थर हासिल किए हैं। एक्स पर एक भावपूर्ण पोस्ट में गारसेटी ने कहा, अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से अंतिम मुलाकात बहुत अच्छी रही। यह स्पष्ट है कि उन्होंने और राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारी आकर्षक और महत्वपूर्ण US भारत साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अगला,
भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया गया। भारत में एयर टैक्सी के सपने को साकार करने और गहरी गतिशीलता को बदलने के लिए देश की पहली उड़ने वाली टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसे शून्य कहा जाता है, का यहां भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अनावरण किया गया है। इस लक्ष्य के लिए प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग फर्म सोना स्पीड ने बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरला एविएशन भारत का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान विकसित कर रही है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने सरला एविएशन बूथ का दौरा किया और फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप में गहरी दिलचस्पी दिखाई, जिसे देश में टिकाऊ और भविष्य की गतिशीलता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। अगला, असम पुलिस प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार असम पुलिस प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सिंह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो 18 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक CRPF DG के रूप में सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ IPS अधिकारी विपुल कुमार बल का कार्यवाहक प्रभार संभालते रहे हैं। अगला, मुकेश अंबानी पत्नी नीता के साथ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसमें संभवतः अमेरिका के कुछ सबसे प्रभावशाली अरबपतियों और राजनेताओं के साथ साथ विदेशी नेताओं और मशहूर हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि 18 जनवरी को वाशिंगटन पहुंचे अंबानी उन चुनिंदा 100 लोगों में शामिल थे जिन्हें कल शाम ट्रंप के साथ एक अतरंग कैंडल लाइट डिनर में भाग लिया था। धन्यवाद।